शहर के कॉलेज में पढ़ने वाले अमित छुट्टियों में अपने गांव आया तो उसकी माँ बोली, मेरी सहेली चंदा आई थी। वह और उसकी बेटी रंभा तुझे बहुत याद कर रही थी। वह कह गई कि तू जब गांव आए तो उनसे मिलने उनके गांव आ जाए, क्योंकि रंभा अब तेरे साथ रहकर अपनी पढ़ाई करेगी। यह सुनकर दूसरे दिन ही अमित अपनी माँ की सहेली चंदा से मिलने उनके गांव चला गया था। जब अमित वहां पहुंचा तो चंदा और उनके घर के सभी लोग खेतों पर गए हुए थे। घर पर रंभा अकेली थी। अमित को देखकर वह बहुत खुश हुई। रंभा बेहद खूबसूरत थी। उसने जब शहर में रहकर अपनी पढ़ाई करने की बात कही तो अमीश उससे बोला, तुम मेरे साथ रहकर शहर में पढ़ाई करोगी तो वहाँ पर तुम्हें शहरी लड़कियों जैसे कपड़े पहनने होंगे। वहाँ पर यह चुन्नी उन्नी का फैशन नहीं है। कहकर अमित ने उसकी चुन्नी हटाई तो उसके हाथ रंभा के सुडौल उभरों से टकरा गए। उसकी छुअन से अमित के बदन में बिजली का करंट जैसे झटका लगा था। ऐसा ही झटका रंभा ने भी महसूस किया था। वह हैरान होकर उसकी ओर देखने लगी तो अमित से बोला, यह लंबी चौड़ी सलवार भी नहीं चलेगी। वहाँ पर तुम्हें शहर की लड़की तरह रहना होगा, उनकी तरह लड़कों से दोस्ती करनी होगी। उनके साथ वह सब कुछ करना होगा जो तुम गांव की लड़कियों शादी के बाद अपने पतियों के साथ करती हो। कहकर वह उसकी ओर देखने लगा तो वह शर्माते हुए बोली, यह सब पाप है। अगर तुम इस पाप पूरे के चक्कर में फंसकर यह सब नहीं कर सकोगी तो उसने इसके गांव में चौका चूल्हे के कामों को करते हुए अपनी जिंदगी बिता दोगी। कहकर वह उसकी ओर देखते हुए बोला, तुम खूबसूरत हो, शहर में पढ़ाई करके ज़िंदगी के मज़े लेना। इसके बाद अमित उसकी नाजुक अंगों को बार बार छूने लगा। उसके हाथों की छुअन से रंभा तन बदन में बिजली का करंट सा लग रहा था। वह जोश में आने लगी थी। रंभा के माँ बाप खेतों में शाम को घर आते थे, इसलिए उन्हें किसी के आने का डर भी नहीं था। यह सोचकर रंभा धीरे से उससे बोली, चलो अंदर पीछे वाले कमरे में चलते हैं। यह सुनकर अमित उसे अपनी बाहों में उठाकर पीछे वाले कमरे में ले गया। कुछ ही देर दोनों ने वह सब कर लिया जो नहीं करना चाहिए था। फिर दोनों ने एक दूसरे के कपड़े उतार दिए। उसके बाद दोनों ने बहुत मज़े लिए। फिर उसके बाद वे दोनों कमरे के बाहर आ गए। जब उन दोनों का मन भर गया तो रंभा ने उसे देसी घी की गर्मा गर्म हलवा बनाकर खिलाया। हलवा खाने के बाद अमित आराम के लिए सोने लगा। वह सोते हुए देखकर फिर रंभा का दिल उसके श्वास सोने के लिए मचल उठा। वह उसके ऊपर लेटकर उसे चूमने लगी तो वह उससे बोला, तुम्हारा दिल दोबारा मचल उठा है क्या? तुमने मुझे प्यार का चस्का जो लगा दिया है। रंभा ने अमित के कपड़ों को उतारते हुए कहा। इस बार वे कुछ ही देर में प्यार का खेल खत्म कर पस्त हो चुके थे, क्योंकि कई बार के प्यार से वे दोनों इतना थक चुके थे कि उन्हें गहरी नींद आने लगी थी। शाम को जब रंभा के माँ बाप अपने खेतों से घर लौटे तो अमित को देखकर खुश हुए। रंभा भी उसकी तारीफ करते नहीं थक रही थी। वह अपने माँ बाप से बोली, अब मैं अमित के साथ रहकर ही शहर में अपनी पढ़ाई पूरी करूँगी। यह सुनकर उसके पिताजी बोले, तुम कल ही इसके साथ शहर चली जाओ। वहाँ पर खूब दिल लगाकर पढ़ाई करो। जब तुम कुछ पढ़ लिख जाओगी तो तुम्हें कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी, तुम्हारी ज़िंदगी बन जाएगी। फिर किसी अच्छे घर में इसकी शादी कर देंगे। आजकल अच्छे घरों के लड़के पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं। रंभा की माँ ने कहा तो अमित बोला, मैं दिन रात इसे पढ़ाकर इतना ज़्यादा होशियार बना दूंगा कि फिर यह अच्छे अच्छे पढ़े लिखों पर भारी पड़ जाएगी। रंभा की माँ ने अमित के लिए खाने को अच्छे अच्छे पकवान बनाए। खाना खाने के बाद तय करते हुए जब रात को 10 बज गए तब उसके सोने का इंतज़ाम उन्होंने ऊपर कमरे में कर दिया। जब अमित सोने के लिए कमरे में जाने लगा तो चंदा रंभा से बोली, कमरे में 2 पलंग है, तुम वहीं सो जाना। वहाँ पर अमित से बातें करके शहर के रहन सहन, अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में अच्छी तरह पूछ लेना। यह सुनकर चंदा खुशी से मुस्कुरा उठी। वे दोनों ऊपर कमरे में सोने चले गए थे।
कमरे में जाते हुए वे दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। शहर में आकर अमित ने रंभा के लिए नए नए फैशन के कपड़े खरीद दिए, जिन्हें पहनकर वह एकदम फिल्म हीरोइन जैसे फैशनेबल हो गई थी। अमित ने कॉलेज के उसका एडमिशन भी करा दिया था। अमित ने कॉलेज में उसके एडमिशन भी करा दिया था। जब अमित ने उन कॉलेज खोले तो अमित ने अपने कई अमीर दोस्तों से उसकी दोस्ती करा दी थी, तो रंभा ने भी अपनी कई सहेलियों से अमित की दोस्ती करा दी। गांव की सीधी सादी रंभा शहर की ज़िंदगी में ऐसे रम गई थी कि दिन में अपनी पढ़ाई और रात में अमित के उसके दोस्तों के साथ खूब मौज मस्ती करती थी। दोस्तों, ये आप लोग को कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।